नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 2 फरवरी 2023। अंक है हमारा 191। 191 51 नहीं है, 91 91 है। ये राजस्थान के करंट अफेयर्स पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। और राजस्थान से जुड़े हुए सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर भी क्लास आती है, उसे भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा टी आर राजस्थान ऑफिशियल्स है, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले प्रमुख मेले जिनकी आज चर्चा हुई, आज या कल में चर्चा में रहेंगे, जो फरवरी की शुरुआत में पहले सप्ताह में। पहला तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। माघ पूर्णिमा को यहाँ आदिवासियों का मेला लगता है साथियों, बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम नवातपुरा डूंगरपुर में है साथियों, गलियाकोट के पास है। यहाँ पर संत मावजी की मंदिर है यहाँ पर, जो निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कौन सी संप्रदाय की है? तो निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर पूरे भारत में जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत मावजी का जो ग्रंथ है वो चोपड़ा ग्रंथ है साथियों, ध्यान रखिएगा, जिसकी दीपावली के दिन दर्शन करवाए जाते हैं। ठीक है। और ये है माही सोम जाखम नदियों के संगम स्थल के किनारे। मरु महोत्सव कहाँ है साथियों? जैसलमेर में है। कोटा महोत्सव कहाँ है साथियों? कोटा में है। मुख्य सचिव कौन था? श्रीमती उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। राजस्व मंत्री कौन है? तो श्री रामलाल जाट है। मुख्यमंत्री घरेलू बिल अनुदान योजना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है साथियों। 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी। इस योजना में सरकार ने कहा था कि अगर आपकी 50 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हो तो बिजली बिल माफ है आपका। बिजली बिल माफ का मतलब स्थायी शुल्क, अन्य शुल्क सारे माफ कर देंगे हम। लेकिन अगर आप 100 यूनिट तक बिजली उपयोग कर रहे हो तो 50 यूनिट माफ कर देंगे। 150 यूनिट तक उपभोग कर रहे हो तो 3 यूनिट प्रति यूनिट अनुदान दे देंगे। 150 से 300 यूनिट उपभोग कर रहे हो तो 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दे देंगे। कोचिंग विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। किस विभाग ने लॉन्च की है? आप सोच रहे हो किसी विभाग ने लॉन्च की होगी, समाज कल्याण विभाग ने लॉन्च की होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। ये वेबसाइट लॉन्च की है कोटा के जिला कलेक्टर द्वारा लॉन्च की गई है। कोटा जिला प्रशासन का ये नवाचार है साथियों, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट ई कंप्लेंट पोर्टल पर इसे लॉन्च किया गया। स्टूडेंट ई कंप्लेंट पोर्टल के ऊपर इसे क्या किया गया? लॉन्च किया गया साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 9वां संस्करण साथियों, ओपनिंग फिल्म थी इसकी पान सिंह तोमर। कौन सा संस्करण था साथियों? तो 9वां संस्करण था। एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है। जयपुर में साथियों आयोजित हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उमिया माता जी का मंदिर साथियों, राजस्थान का प्रथम उमिया माता जी का मंदिर है। कहां बन रहा है? डूंगरपुर में। उमिया माता है वो पाटीदार समाज की कुलदेवी मानी जाती है साथियों। और गुजरात के मेहसाणा जिले में इनका मंदिर है। मूल मंदिर वहां है, वहीं से सब कार्यक्रम होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। उमिया माता जी का मंदिर, राजस्थान का प्रथम उमिया माता जी का मंदिर कहाँ है? तो डूंगरपुर में। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना साथियों, ये 2009 में योजना शुरू हुई थी, DMIC। और इस योजना के अंतर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन रोहट पाली में प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। दानपुर बांसवाड़ा राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के दानपुर बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। थर्मल पावर प्लांट है वो भी अल्ट्रा। तो कहां प्रस्तावित है? तो दानपुर बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना साथियों, इस योजना में 3 प्रकार के ब्याज अनुदान दिए जाएंगे। 0 से 25 लाख, 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़। 0 से 25 लाख पर 8% अनुदान है। 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% अनुदान है। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% अनुदान दिया जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। बुनकर कार्ड धारक योजना साथियों, 1 लाख तक के ऋण पर ब्याज का 7% पुनर्भरण प्राप्त होता है बुनकर कार्ड धारक योजना में। आशा सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी अब चिकित्सा विभाग के अधीन कार्य करेंगी। पहले ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्य करती थी, लेकिन अब ये चिकित्सा विभाग के अधीन क्या करेंगी? कार्य करेंगी। आशा सहयोगिनी साथियों, ध्यान रखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो श्रीमती ममता भूपेश। और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, अभी भी वही है। लिम्बाराम साथियों, उदयपुर के जाडोल तहसील के निवासी है लिम्बाराम जी। जाने माने तीरंदाज थे लिम्बाराम जी, ध्यान रखिएगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए की इनको आर्थिक सहायता दी है। लिम्बाराम जी को ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री के जाडोल तहसील के निवासी हैं। जाडोल की सौंठ बहुत ही फेमस है। अदरक सौंठ
फेमस है साथियों जाडौल की, और शायद हल्दी भी फेमस है जाडौल की। जाने माने तीरंदाज हैं श्री निम्बाराम जी। श्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है लिम्बाराम जी। हमारे गुरुजी बताते थे कि एक बार जो कोच था वो कहीं से गुजर रहा था, तो लिम्बाराम जी को तीर से आम तोड़ते हुए पेड़ पर देखा, तो बड़े खुश हुए और इनको फिर तीरंदाज बनाया उन्होंने। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन है? तो डॉक्टर सुधीर भंडारी है साथियों। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन है? तो डॉक्टर सुधीर भंडारी। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री खिलाड़ी राम बेरवा है। पैलेस ऑन व्हील्स साथियों, राज्य पर्यटन विकास द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को फिर से शुरू किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे एवं आरटीडीसी के मध्य समझौता हुआ है। इसके लिए पैलेस ऑन व्हील्स के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? राजस्थान पर्यटन विकास द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स शुरू की गई है और उत्तर पश्चिमी रेलवे के साथ समझौता हुआ है। नए जिलों के गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और श्री राम लुबाया जी के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया साथियों। बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से संबंधित सतर्कता जांच रिपोर्ट के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा लागू की गई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमनेस्टी योजना बहुत सारे विभागों ने लागू की है। इसमें एमनेस्टी योजना मोस्टली क्या होता है? एमनेस्टी का मतलब होता है साथियों क्षमा करना, राजनीतिक रूप से किसी को क्षमा कर देना। तो एक प्रकार की इस योजना में क्या है, कोई अपराध किया, छोटा बड़ा मामला है तो क्षमा कर देते हैं, थोड़ा ब्याज वगैरह पैसा लेकर के, जुर्माना लेकर के छोड़ देते हैं। प्रदेश का पहला मोटर पार्क कोटा में स्थापित होगा साथियों। प्रदेश का पहला कैथ लैब साथियों, एंजियोग्राफी और एक और सुविधा थी को बेहतर बनाने के लिए कैथ लैब बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर मेडिकल कॉलेज में बनेगी साथियों। ध्यान रखिएगा, जयपुर नहीं है इनमें नाम। मोस्टली क्या होता है अपने जयपुर माइंड में होता है, जयपुर नहीं, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पेपर में आ भी चुका है। तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नाम क्या रखा गया? तो रानी लक्ष्मीबाई रखा गया है। राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है साथियों। महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना तथा 50 करोड़ का आगामी 2 वर्ष में अंशदान होगा। तेलंगाना राज्य में महिला निधि संचालित है इसी तर्ज पर, और उसी की तर्ज पर हमने भी महिला निधि का गठन किया है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।